एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 10 तारीख का और सुबह के इस वक्त अभी लगभग 5:30 बजे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा उजाला हो गया है सुबह इस टाइम पे। गर्मियाँ पड़ने लगी हैं तो अब जो है उजाला बहुत जल्दी हो जाता है। और 5:30 बजे मैं उठी थी। उसके बाद लगभग 10-5 मिनट हुआ होगा और उठने के बाद मैं सीधा आती हूँ बालकनी में। तो यहाँ पर ना मेरे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो भी प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं, उनको देख कर के ना बड़ा सुकून मिलता है। जैसे ही मैं यहाँ पे आती हूँ वैसे ही मेरी नज़र उन्हीं में जाती है और फिर मैं उनको देखने लगती हूँ कि उनमें कितनी ग्रोथ हुई है। और कुछ अभी प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इनकी। तो बहुत सुंदर लग रहे थे, वही मैं देख रही थी क्योंकि इनमें कुछ कलियां भी आ रही थी। गुड़हल का ये यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है तो वही उनको मैं देख रही थी। और साथ ही साथ ना बाहर की थोड़ी सी हवा ले लेती हूँ, बाहर की जो नेचुरल हवा है ना सुबह सुबह, तो वो ले कर के और फिर मैं अंदर की तरफ आती हूँ। बाकी जो भी काम है वो मैं बाद में करूँगी। और बाहर डले हुए थे थोड़े से कपड़े जो कि रात में ही मैंने छोड़ दिए थे और वो कपड़े गीले थे इसलिए मैंने उनको रात में छोड़ दिया, तो ये सूख गए हैं। तो अब जो है उन कपड़ों को मैं निकाल करके भी रख दूँगी। और अभी सुबह सुबह तो भी बहुत सारे काम करने हैं। और आज बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, आज है महावीर जयंती, तो आज बच्चों की छुट्टी थी तो बच्चे सो रहे थे। और जब बच्चों की छुट्टी रहती है थोड़ा सा उठने में लेट मेरा टाइम रहता है। बाकी टाइम जो है थोड़ा मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो बस यहाँ पर अभी मैंने कुछ तैयारी की थी अभी सुबह नाश्ता बनाने की। तो मुझे बनाना था सूजी की इडली, रवा इडली, और इसे मैं भिगो कर के रखी थी तो उसी को मैं देख रही थी कि अच्छे से फूल गया कि नहीं, मिक्स कर रही थी उसको मैं। तो वही मैं थोड़ा सा देख रही थी और चेक करके फिर मैंने रख दिया है। और किचन में जब मैं गई थी तो मैं अपना सबसे पहले गुनगुना पानी लेती हूँ। गर्मियाँ पड़ने लगी हैं लेकिन फिर भी मैं गुनगुना पानी हमेशा लेती हूँ। और पानी वगैरह पीने के बाद फिर करनी है घर की साफ़ सफाई। तो बहुत सारा अभी काम है, बस फटाफट से ये सारे काम मुझे निपटाने होंगे। और इसके बाद जो है फिर बहुत सारे अभी एक के बाद एक सुबह सुबह काम रहता है। सुबह सुबह बहुत सारे काम रहते हैं ना, तो थोड़ा सा भी अगर लेट होगा ना तो वो सारे काम बहुत लेट हो जाएंगे। इसलिए उठने के बाद फिर ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने सारे काम स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जब मैं उठी थी ना, जैसे ही मैं उठ कर के बाहर गई बालकनी में तो मम्मी भी उठ गई थी क्योंकि यहाँ मम्मी सोई रहती हैं। तो जैसे ये वाला दरवाज़ा खुलता है ना बालकनी का, वैसे ही मम्मी की भी नींद खुल जाती है। तो मम्मी उठ कर के और फिर सामने वाली बालकनी में जा कर के बैठ जाती हैं। सुबह सुबह हल्की हल्की सी ठंडक रहती है इस टाइम पे। और आज तो मौसम भी थोड़ा सा ख़राब हो रखा था। जब मैं सुबह उठी थी ना तो मुझे ऐसा लगा कि हल्की हल्की कुछ बूंदें पड़ी हुई थी बालकनी में। तो जैसे समझ में आता है ना, बहुत तेज़ बारिश तो नहीं हुई थी लेकिन कुछ कुछ बूंदें पड़ी हुई थी। तो रात में मुझे लगता है कि थोड़ी बारिश हुई होगी शायद। तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया था इसलिए मम्मी जा कर के बाहर बैठी हुई थी धूप में। क्योंकि इधर साइड में जब मैं साफ़ सफाई कर रही होती हूँ ना तो वो फिर बालकनी में जा कर के बैठ जाती हैं ताकि मैं आराम से अपना सारा काम सुबह साफ़ सफाई कर लूँ। तो बस यहाँ पर मैंने जो है पूरे घर में झाड़ू मार लिया है। और ये वाला जो बेड था उसको मैंने ठीक कर लिया था। बाकी अंदर में बच्चे सो रहे थे तो अंदर का बेड अभी नहीं ठीक किया है, बाद में कर लूँगी जब वो लोग उठ जाएंगे। और छुट्टी है तो बच्चे थोड़ा सा लेट से ही उठेंगे। यहाँ पर झाड़ू मारने के बाद का जो काम होता है वो था मेरा बालकनी की सफाई करना। और जब मैं बालकनी की सफाई कर रही थी, धुल रही थी, तो मैंने देखा ना पानी बहुत कम आ रहा था नल से। तो वही मुझे ऐसा लगा कि पानी शायद आज चला ही नहीं। और ये प्रॉब्लम ना गर्मी में अक्सर होती रहती है, आए दिन, मतलब हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन हो ही जाता है ये वाली प्रॉब्लम पानी की। जैसे कभी कुछ ख़राब भी हो जाता है ना तो फिर पानी नहीं चलता है। तो वही मैंने देखा कि पानी बहुत कम आ रहा था तो इस वजह से मैंने पूरी बालकनी नहीं धुला है, बस सामने सामने का एरिया धुला है। जितने में हमारा आना जाना होता है तो उतना ही मैंने धुला है, 1-2 बाल्टी बस डाल दिया है। और क्योंकि ना सुबह के टाइम पे ज़्यादा पानी चाहिए होता है और सबको जो है
सुबह सुबह ही पानी की ज़रूरत पड़ती है और घर की साफ़ सफाई भी है और नाश्ता भी बनाना था, हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें ना सुबह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने पानी वेस्ट नहीं किया है। मैंने सोचा अगर मैं पानी बच जाएगा तो मैं बाद में कर लूँगी सफाई। अभी फ़िलहाल क्योंकि मैंने झाड़ू मारा था ना तो डस्ट थी वहाँ पर, इसलिए मैंने सामने सामने का एरिया जो है धुल दिया है। और पोछा मारने में ज़्यादा नहीं लगेगा पानी, तो फटाफट से मैं पोछा भी मार लूँगी। नहीं तो फिर ये काम अगर छोड़ दूँगी ना तो बहुत बहुत मतलब ऐसा लगेगा कि सुबह कुछ काम मेरा हुआ ही नहीं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने जो है झाड़ू और पोछा कर लिया है और इसके बाद जो है पानी का काम कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा वो मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले जो है ज़रूरी काम करूँगी और ज़रूरी काम में जो आता है वो है नाश्ता बनाना। नाश्ता बनाऊँगी तो उसके लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए चलिए चलते हैं किचन में और बना लेते हैं फटाफट से नाश्ता। तो जो मैंने सूजी को भिगो करके रखा हुआ है उसमें मैंने थोड़ा सा मट्ठा ऐड कर दिया है। मट्ठा यानी कि छाछ जिसको बोलते हैं। तो कल ही मैंने निकाला था छाछ और वो छाछ जो बच गया था उसी में मैंने सूजी को भिगो दिया है, थोड़ा सा और पानी भी डाल दिया था और वो सूजी जो है अच्छे से फूल गई थी। तो उसकी मैं इडली बनाऊंगी। और यहाँ पर चलिए सबसे पहले चटनी बना लेते हैं। तो चटनी मैं बना रही हूँ नारियल की, और ये जो सूखा नारियल आप देख रहे हैं ना, ये है नारियल का बुरादा जो कि मार्केट में मिलता है, जिसके हम लड्डू बनाते हैं या फिर बर्फ़ी बनाते हैं। ये वही वाला नारियल का बुरादा है। तो यहाँ मैंने लिया है ये 100 ग्राम और साथ ही मैंने लिया है मूंगफली, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अच्छे से उसको रोस्ट कर लेना है और इसमें मूंगफली को भी ऐड कर देंगे। और मूंगफली को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, उसका जो छिलका है ना उसको हटा लिया है। इसके बाद फिर इस चटनी में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर नारियल का बुरादा और भुनी हुई मूंगफली और है साथ में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा करी पत्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो बस ये सारी चीज़ों को डाल करके मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल करके पीस लिया है बारीक, अच्छे से बारीक पेस्ट जो है तैयार करना है। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैंने जो है पूरा यहाँ पर चटनी जो है पीस करके रख लिया है। और इसमें अब डाल देंगे नमक। तो इसमें तो थोड़ा सा कम ही नमक रहता है क्योंकि नारियल जो है ना थोड़ा नमकीन टाइप का होता है, तो हल्का सा ही नमक मैंने इसमें डाला है। और पानी भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे, इसकी थिकनेस जैसे चाहिए वैसे। और इसके बाद अब इसमें लगा देंगे तड़का। तो नारियल की चटनी में तड़का लगाएंगे हम। यहाँ पर मैंने लिया है तड़का लगाने वाला पैन और इसमें डाल देंगे सरसों का तेल और इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा राई। मुझे जीरा का तड़का अच्छा लगता है इसलिए मैं थोड़ा जीरा ज़रूर डालती हूँ, नहीं तो इसमें बस राई का ही तड़का लगता है। तो यहाँ पर जीरा और राई चटकने के बाद फिर मैंने डाल दिया है करी लीव और थोड़ा सा हींग पाउडर, बहुत थोड़ा सा ऐड किया है। और ये जो तड़का है इसको डाल देंगे इस चटनी में। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो नारियल की चटनी है वो बन करके तैयार हो गई है और झटपट से बन जाती है नारियल की चटनी, इसलिए मैं इसको बना रही हूँ। और सांभर मैंने नहीं बनाया है, बस चटनी भी बनाया है। और बच्चों से मैंने पूछा था क्या खाओगे, तो बच्चों को ना सांभर से ज़्यादा चटनी पसंद है। सांभर वो बहुत कम ही खाते हैं। जब डोसा मैं बनाती हूँ ना उस टाइम पे फिर उनको मन होता है सांभर खाने का। तो ज़्यादातर ना बच्चों को नारियल की यही वाली चटनी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं यही हमेशा बनाती हूँ। तो चटनी तो फटाफट से बन गई है, उसको मैंने रख दिया है साइड में। और चलिए अब यहाँ पर इडली की तैयारी कर लेते हैं। तो गैस ऑन करके मैंने इडली वाला ये इडली मेकर जो है ना उसको रख दिया है इसमें पानी डाल करके। और फिर इस वाले में जो है ऑयल लगा लेंगे और इडली के सांचे में, और फिर इसमें जो है ये घोल को डाल देंगे। और ये जो सूजी का घोल मैंने तैयार किया था ना, तो लास्ट में इस टाइम पे जब हम इडली बनाने के लिए इस पे रखते हैं सांचे में, तो इस टाइम पे मैं थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दूंगी। इससे क्या है इडली बहुत अच्छी फुली फुली सी बनेगी। और ये जो घोल है ना ये आधे घंटे में तैयार हो जाता है, तो आप झटपट से इडली बना सकते हैं सूजी की, और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है, झटपट से बन भी जाती है। इसका ये फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर बस जो है इडली मैंने रख दी है स्टीम होने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पे
जो इडली बन चुकी है और फटाफट से अब सबको दे देंगे। और जब तक मैंने ये नाश्ता बनाया तब तक बच्चे भी उठ गए थे, मम्मी का भी ब्रश हो गया था, हस्बैंड भी नहा धो करके तैयार हो गए थे ऑफिस जाने के लिए। और यहाँ पर मेरा नाश्ता भी टाइम से बन गया था। तो फटाफट से यहाँ पर तैयार है गर्मा गर्म रवा इडली और साथ में नारियल की चटनी। तो यहाँ पर मेरे सुबह के सारे ज़रूरी काम हो गए थे, लेकिन अभी भी मुझे पानी की ज़रूरत थी क्योंकि नाश्ता बना है तो सारे बर्तन जो है रखे हुए थे और नहाना धोना कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें भी, ये सारे काम मतलब बचे हुए थे। तो मैं आ गई थी छत पर अन्या को ले करके। हम दोनों आए थे छत पर। यहाँ पर जो टंकियाँ हैं ना हमारी, उनको मैं देखने आई थी कि देखे पानी इसमें कितना बचा हुआ है, क्योंकि पानी आ रहा था लेकिन थोड़ा कम आ रहा था। उससे प्रेशर से पता चलता है कि पानी टंकी में कम हो गया है। तो वही मैं देखने के लिए आई थी कि इसमें चेक करो कितना पानी बचा हुआ है। तो जब मैं यहाँ पे आई मैंने देखा पानी चल चुका था उसी टाइम पे, मतलब टंकियाँ जो है फुल हो चुकी थी और अन्या को मैंने ऊपर जो है चढ़ाया हुआ था। तो अन्या देखी और बोली मम्मा पानी जो है ना चल रहा है, टंकियाँ पूरी फुल हो चुकी हैं। तो मैं खुश हो गई कि चलो ठीक है, अब जो है मैं आराम से अपने सारे काम करूँगी। और पानी नहीं रहता ना तो बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि पानी के बिना कोई भी काम नहीं होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना उदास मुझे लग रहा था, ऐसे अजीब सा लग रहा था अब क्या करूँ, पानी नहीं है। और जब देखा कि पानी चल गया है ना तो बड़ी खुशी हुई मुझे। तो मैं आ गई थी फिर नीचे। और जब मैं आ रही थी ना तो रास्ते में वहाँ पे दरवाजे के पास मैंने देखा कि यहाँ पे ना कबूतर बहुत ज़्यादा है। तो दो कबूतर के 2 अंडे यहाँ पे रखे हुए थे और मैंने उनको टच नहीं किया, बस दूर से देखा है, क्योंकि जो कबूतर है ना वो वहीं पे आसपास में ही थे। तो बस मैंने दूर से देखा है बिना टच किए और मैं आ गई हूँ नीचे। यहाँ पर जब मैं नीचे आई तो फिर मैंने सोचा बालकनी को मैं अच्छे से धुल देती हूँ, क्योंकि अब सुबह में मैंने सिर्फ ऐसे ही काम चलाने के लिए बस सामने सामने का एरिया धुल दिया था। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ, इसके बाद बालकनी को साफ़ करूँगी दोबारा से। और काम ये था कि मुझे ना ये जो भी प्लांट्स लगे हुए हैं इनको थोड़ा सा ठीक करना था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो रखी थी। जैसे घर के अंदर का काम होता है ना, सारी चीज़ें फैली रहती हैं, कोई सामान कहीं भी रहता, वैसे ही यहाँ पे भी हो रखा था। तो प्लांट्स मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन जो गमले हैं ना वो कम हैं, लिमिटेड हैं। तो इस वजह से सबको सही जगह पे लगाना था। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें छोटी होती हैं, तो उनको मुझे छोटे पॉट में लगाना था। और जिनकी जड़ें बड़ी होती हैं, जो लॉन्ग टाइम वाले होते हैं पौधे, उनको मैंने बड़े वाले गमले में लगाया हुआ है। और ऐसा मुझे करना भी था। बहुत सारे जो मैं कटिंग्स वगैरह जैसे कहीं से अगर मुझे मिलती थी ना, तो जो मैं लेके आती थी उसको मैं बड़े वाले पॉट में लगा देती थी कि ये कटिंग लग जाए, फिर मैं इसको पॉट में लगाऊंगी। तो मेरे पास जो है ना बड़ा सा एक जिसमें मैंने मिर्ची लगाई हुई थी, तो वो काफ़ी बड़ा है, तो सारी कटिंग मेरी उसी में लगी हुई थी। और आज मुझे सबको गमले में लगाना है, ट्रांसफ़र करना है। तो अभी तो लिमिटेड है, इस वजह से मैं इस तरीके से सबको ठीक कर रही हूँ। और यहाँ पे ना 1-2 गमले ऐसे रखे हुए थे जिनकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी, तो उसकी मिट्टी मैंने पहले तो पूरी बाहर निकाल दी है। और उसके बाद फिर मैंने उसकी सारी जड़ें, जो भी पुराना पेड़ इस पर लगा हुआ था पौधा, तो उसकी सारी जड़ें निकाल कर मैंने फेंक दिया है। और मिट्टी को अच्छे से मिक्स करके और फिर वापस इसी में डाल दिया है। और इसमें ये वाला लगा दिया है, एक कटिंग जो रखी हुई थी। तो इसका नाम तो मुझे नहीं पता ये क्या नाम है इसका, मैं ये कहीं से लेकर आई थी। और इसके फ्लावर बहुत सुंदर लगते हैं, वाइट कलर के होते हैं। और साथ ही यहाँ पे लगाया मैंने मनी प्लांट, और जो कि छोटे पॉट में लगाया है। और एक और फ्लावर है, ये गर्मियों का है, जो कि गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा इसमें फूल आते हैं। तो ये तो छोटे पॉट में लगाया मैंने, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं ना बहुत छोटी होती हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट गर्मियों में काम आने वाला पुदीने को भी मैंने इस छोटे वाले टब में लगा दिया है। ये टब मेरे पास था और ये टूट गया था, इसलिए मैंने इसको इस पर लगा दिया है।
और साथ ही स्नेक प्लांट जो कि 3-4 पॉट में लगे हुए थे अलग अलग करके। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक साथ एक ही में सबको मिक्स करके लगा दिया है। तो जो बड़े साइज़ के हैं वो अलग रखा है और जो छोटे साइज़ के वो अलग पॉट में लगाया है। तो कुछ इस तरीके से है मेरी बागवानी और अभी अभी मैंने शुरुआत की है। मुझे ना बहुत अच्छा लगने लगा है प्लांट लगाना और बहुत ज़्यादा मतलब इनको देख कर के ना बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे बहुत खुशी भी होती है इनकी केयर करने में और इनको ग्रो होता हुआ देखने में। तो मुझे अब धीरे धीरे करके इंटरेस्ट होने लगा है काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा करके ही मैंने लगाया हुआ है क्योंकि नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। इनकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बच्चों की तरह इनकी देखभाल करनी होती है। तो इसलिए मुझे जितनी जानकारी है उसी हिसाब से मैंने अभी इसमें पौधे लगाए हुए हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे फिर मुझे जानकारी होगी और ज़्यादा तो मैं और नए पौधे लगाऊंगी। और अभी फ़िलहाल इतना काफ़ी है, गुड़हल में भी फूल आने लगे हैं। तो चलिए, यहाँ पर बागवानी मेरी हो चुकी थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। बालकनी में धूप भी आ गया था, फिर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह फैल गई थी। तो मैंने जो है साफ़ किया पूरी बालकनी और जब मैं अंदर आई तो यहाँ पर ना मुझे दिख गया कि ये जो है वॉश बेसिन हमारा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। गंदा हो ही रखा था, इसको मैंने नहीं साफ़ किया था। तो आज मैं बस इसकी सफाई करूँगी और वॉशरूम की सफाई करूँगी, बस यही काम आज का लास्ट रह गया था। यहाँ पर बस मैंने इसको हार्पिक से जो है क्लीन कर लिया है और साथ ही साथ इसके ऊपर जो मिरर लगा हुआ है वो भी गंदा था। तो उस पर मैंने जो है निरमा डाल दिया है थोड़ा सा और पानी डाल दिया है, अच्छे से घिस करके साफ़ कर दिया है और पानी से इसको धुल दिया है क्योंकि क्लीन करने से ऐसे जैसे हम कपड़े से क्लीन करते हैं ना तो उसमें थोड़े निशान रह जाते हैं। तो इस वाले मिरर को मैं ऐसे ही धुल देती हूँ ऊपर से पानी डाल करके, तो ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और थोड़े से भी कपड़े भी रखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़ों के साथ में ब्लैंकेट रखा हुआ है। तो मैं इसको आज नहीं धुलने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। तो जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा उस दिन मैं ब्लैंकेट को धुलूँगी बाद में। और फ़िलहाल कुछ और थोड़े से कपड़े रखे हुए हैं, वो सारे मैंने जो है रख दिए हैं धुलने के लिए। तो यहाँ पर हो चुकी है पूरे घर की साफ़ सफाई और यहाँ का बस ये वाला एरिया बचा हुआ था, ये भी आज साफ़ हो गया है और मेरे घर के सुबह के सारे ज़रूरी काम हो चुके हैं। यहाँ पर जो है आज के इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।